सुबह अर्ली मॉर्निंग अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, अपनी स्कूटीज़ हमने पार्किंग में लगा दी है और हम यहां से अपना ट्रैक चालू करेंगे। दो तरीके, एक तो जंगल से जाने का है, दूसरा है स्टेशन से जाने का। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के करीब 6 बज रहे हैं। हम सब लोग 5 बजे उठे थे। आज हम जा रहे हैं दूधसागर ट्रैक करने के लिए। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है आराम बोल से। और हमारी टीम पूरी निकल चुकी है। 12 में से 10 लोग जा रहे हैं, 2 लोग ऊपर ही हैं अभी। और हम फाइनल, मैं अकेला बचा हूँ अभी यहाँ पर मेरे पार्टनर के साथ, और बाकी सब लोग धीरे धीरे निकल चुके हैं आगे। तो काफ़ी एक्साइटिंग और एक्जोटिक एडवेंचरस ये जर्नी होने वाली है दूधसागर के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है। आपको मैं मिलूँगा ऑन द वे। इसके बाद हमने डिसाइड किया है कि हम 25 किलोमीटर के बाद, एवरी 25 किलोमीटर के बाद हम रुकेंगे और वहाँ से फिर इकट्ठे होकर दोबारा आगे चलेंगे। फिर 25 किलोमीटर के बाद रुकेंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम फिर 25 किलोमीटर के बाद रुकेंगे, सब इकट्ठे होंगे और फिर फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। तो इस तरह से हम ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा प्लान है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको ऑन द वे जर्नी पे, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ट्रैक ऑल्सो। सो अगेन गुड मॉर्निंग। आप सोइए, हम जग चुके हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस हम निकल चुके हैं, 15 मिनट हो गए हमको। हमारा सारा ग्रुप को पिक करी, हमें 2 घंटा 20 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। इस हिसाब से मैप हमें दिखा रहा है। हमने सुबह क्योंकि हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हम आराम से चल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी ट्रैफिक। तो हम इजीली स्मूथली ड्राइव करके आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। इसलिए हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने की कोशिश की, बिकॉज हमें चाहिए था वहाँ टाइम, क्योंकि वहाँ करीब 2 घंटे का ट्रैक भी है पैदल, तो हमें वो भी कंप्लीट करना था। इस वजह से हम लोगों ने सुबह जल्दी स्टार्ट किया कि हम वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ और दोपहर में टाइम से ही हम निकल पाएँ। तो मिलते हैं आपको दूधसागर में। हेलो गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। हमारा ग्रुप ऑलमोस्ट आधी जर्नी पार कर चुका है। सुबह सुबह निकलने का यही फ़ायदा है कि स्पीड से हम निकल लिए और कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम यहाँ रुके हैं एक घर में, जहाँ बाहर चाय की दुकान लग रही है, स्टॉल लग रही है। तो हम चाय पीने के लिए रुक गए हैं। यहीं हम थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लेंगे। ये आंटी जी हैं जो चाय बना रही हैं, और यहाँ हमें स्वीट कैट मिल गई है जिसके साथ नितिन खेल रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा हमारा अभी तक का प्लान, एकदम सब कुछ सक्सेसफुल चला। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले सूरज निकल रहा था, अचानक ही मौसम, हम सिर्फ 1 किलोमीटर आगे आए और मौसम चेंज हो गया। और यहाँ देखो कितनी धुंध हो रही है चारों तरफ। सूरज भी दब गया है। मैं आपको कैमरा सूरज की तरफ मुझे दिखा रहा हूँ, सूरज देखो कैसा लग रहा है। तो सूरज भी दब गया है, अचानक ही इतना धुंध हो गया, कोहरा छा गया। तो गाइस दूधसागर बहुत ही पास है। अभी हमको दूधसागर के लिए यहाँ से राइट टर्न लेना है और करीब और 15 किलोमीटर और हम दूधसागर ट्रैक के पास पहुँच जाएंगे। वी हैव रीच्ड टू द दूधसागर। ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, जिसमें हमने करीब आधे घंटे का एक ब्रेक भी लिया था। और हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, अपनी स्कूटीज़ हमने पार्किंग में लगा दी है और हम यहाँ से अपना ट्रैक चालू करेंगे। 2 तरीके, एक तो जंगल से जाने का है, दूसरा है स्टेशन से जाने का। तो जंगल से जाने के लिए हमें लोग मना कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई, बट थोड़ा कह रहे हैं कि मना कर रहे हैं। तो हम नॉर्मल ट्रैक से जा रहे हैं जो ट्रेन की रेलवे से होके जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो ट्रैक जब भी हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही। तो गाइज़ वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रैक। हमें पता चला कि 2 रास्ते हैं। एक तो नॉर्मल रास्ता है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू होके जाता है, वहाँ पर हमारे चार्जेस हैं और विदाउट गाइड हमें वहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दूसरा रास्ता था जो हमने रेलवे ट्रैक के पास से होके जाना है, वो भी बाद में जाके जंगल में ही मिल जाएगा। और इस रास्ते पे हमें गाइड की ज़रूरत नहीं थी और हम डायरेक्टली जंगल में घुस सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो हमने अपने 600 रुपये बचाए गाइड के। ऐसा कहा गया था कि गाइड शायद 600 रुपये तक का मिल जाएगा। हमने कंफर्म ही नहीं किया इस चीज़ के लिए,
पर जिससे पूछा उसने बोला 600 रुपीज़ का गाइड है, जिसमें आपको लाइफ जैकेट और एंट्रीज मिल जाती है जाने के लिए। बट हमने वो पैसे सेव कर लिए और अब हम पर्सनल अपनी ट्रैकिंग कर रहे हैं रेलवे ट्रैक के पास से होके। मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है रेलवे यार्ड और हमने पटरी के सहारे जंगल में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही सीन है जब हम पहले दिन फर्स्ट डे गोवा में एंटर कर रहे थे मडगांव के लिए, तो हम इसी रूट से होके गए थे, इसी रेलवे ट्रैक से होके गए थे और हमने ऑन द वे दूधसागर का रेलवे ट्रैक से वीडियो भी बनाया था। तो इस ट्रैक पे हमने किसी से पूछा जो रेलवे में काम कर रहा है, उन्होंने बोला कि अगर इस ट्रैक से आप जाते हो और आप एंट्री करते हो तो आप लोगों को अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़ा तो आपका पैसा लगेगा और आप अंदर भी जा सकते हो। चलो देखते हैं, ये भी एक एडवेंचर है, इसको देख के कैसा रहेगा हमारा ये सीन। अभी तक बहुत सारे सीन हमारे साथ हो चुके हैं, हमारी स्कूटी बंद हो चुकी है, एक ग्रुप में से 2 लोगों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। तो ये सीन भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं कैसा होगा। तो गाइस हमें 2 लोग और मिले यहाँ पर जो हमारी तरह ही सोलो ट्रैवलर हैं और अपने आप ही जा रहे हैं दूधसागर तक। उन्होंने भी गाइड नहीं किया और वो नीचे थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह नदी के पास खींचने चले गए। तो जैसे मुझे दिखे मुझे लगा कि ये ट्रैक के लिए कट है अंदर जंगल में जाने का, बट अभी भी हम पटरी पे ही चल रहे हैं। पटरी के साथ साथ जंगल के अंदर एंटर हो चुके हैं और पटरी के साथ साथ ही चल रहे हैं। तो देखते हैं कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला रूट था वो रूट आई थिंक गाड़ी से है, तो हमें गाड़ी हायर करनी पड़ती। ज़्यादातर लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो वो हमें ज़्यादा एडवेंचरस और एक्जोटिक नहीं लगा। तो जो मैंने डिसाइड किया, जो हमारी टीम ने डिसाइड किया, वो यही था कि हम पटरी के सहारे जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो। तो हम वही कर रहे हैं। अभी भी पटरी के आगे बढ़ रहे हैं। हम ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं जंगल में। तो जैसा मैंने पूछा लोगों से और पता चला तो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स का ये वॉकिंग डिस्टेंस है, जिसमें से हम ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस रूट की देता रहूँगा। जैसे भी हम कट मारेंगे दूधसागर के लिए जहाँ से भी, तो मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूँगा। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो अभी भी हम पटरी पे ही चल रहे हैं और पीछे वो मेरा ग्रुप आ रहा है पूरा, और पीछे वो 2 लोग आ रहे हैं जिन्होंने हमें सजेस्ट किया था, क्योंकि वो पहले भी एक बार आ चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हो नीचे कितना डेंस जंगल है। हम थोड़ा ऊपर पटरी के साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक हो चुका है अभी, और अभी भी हम चले जा रहे हैं। जल्दी हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाएंगे और वहां से मैं आपको दिखाऊंगा ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दूधसागर वाटरफॉल। तो गाइस हमें ओरिजिनल ट्रैक का रास्ता मिल गया है, जहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो जीप्स होती हैं जिनके थ्रू टूरिस्ट जाते हैं, वो ये वाला रास्ता है। अभी एक जीप भी गई थी, तो हम एकदम सही ट्रैक पे हैं, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। हम अभी भी पटरी पे ही चलेंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि कोई बीटी हो हमारे साथ और हमें कोई वहाँ मिले और सीन बने। क्योंकि अगर इधर आना चाहते हैं तो बेस्ट वे यही है कि आप पटरी के सहारे चले जब तक दूधसागर स्टेशन नहीं आता, और उसके बाद हम आपको दिखा देंगे कि कहाँ से वो रास्ता कट रहा है, जिससे कि आप अपना वाटरफॉल तक पहुँच सकते हो। ये बेस्ट वे है। अगर आप अंदर से जाओगे और इस ट्रैक को लोगे जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ट्रैक है, तो हो सकता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी या कर्मचारी आपको मिले और फिर वो आपसे बीटी लगा दे और आपका सीन कर दे। तो आपके कुछ चार्जेस लग जाएंगे, होगा तो क्या कुछ फालतू का पैसा खर्च हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो उससे बचने के लिए आप अपने ट्रैक पे रहिए। तो मिलते हैं सीधा अब दूधसागर में। तो गाइस
सारा ग्रुप पीछे रुक गया है, अभी थक गया है। मैं बहुत तेज़ी से आगे निकल के आ गया और उनका वेट कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी ऑलमोस्ट दूध सागर स्टेशन के लिए 5 किलोमीटर और बचे हैं, 5 से 6 किलोमीटर बचे हैं। उसके बाद भी हमें एग्जैक्ट वाटरफॉल पे जाने के लिए 2-3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो हम एग्जैक्ट वाटरफॉल पे पहुँच जाएंगे होपफुली, कि कोई पंगा नहीं होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। जैसा कि हमारी 2-3 दिन तक लगातार प्रॉब्लम्स आती रही हैं। कल हमारी पुलिस वालों ने स्कूटी उठा ली, तो हमारा जो टूर था, जो हमारी आइटनरी थी, वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि सारा दिन 4-5 घंटे हमारे उसी में ख़राब हो गए। उसके बाद उससे पहले हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे ग्रुप में से 2 लोग, एक स्कूटी अलग रूट चली गई और उनका हल्का सा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। तो अभी मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, आप देख सकते हो वो ग्रुप आ रहा है, तो मैं भी आगे निकलता हूँ साथ में। तो गाइस अभी हम ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का रास्ता और बचा है और हमारे सामने आ गई एक टनल। अब इस टनल को हम क्रॉस करेंगे और एटलीस्ट 4 किलोमीटर भी हमें और चलना पड़ेगा। जैसे ही हमें कुछ यहाँ के वर्कर्स ने, जो ट्रेन थी अभी आई थी, तो वो यहाँ रुकी थी, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि करीब 4 किलोमीटर का और रास्ता है। तो ये टनल शानदार लग रही है देखने में, अंदर काफ़ी अंधेरा होगा और इसको हम क्रॉस करके जाते हैं। सो गाइस हम इस टनल में अभी एंटर हो गए हैं। ज़्यादा बड़ी टनल नहीं है, छोटी सी टनल है, बट अच्छा एंजॉय हो रहा है इस ट्रैक पे भी। 4 किलोमीटर और बचे हैं, उसके बाद हम ऑलमोस्ट दूध सागर अपने व्यू पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और ट्राई करेंगे कि वहां से हम जो आगे का 2 या 3 किलोमीटर का ट्रैक बचेगा एक्चुअल वाटरफॉल पे पहुंचने का, वो भी हम कंप्लीट कर पाए बिना किसी अड़चन के। और यहाँ देखो डांस हो गया है, जो अंधेरा है बहुत ज़्यादा डांस हो गया है इस समय। बिल्कुल सेंटर में आ गए हम टनल के और एकदम डांस हो गया है अंधेरा। मेरा फेस नहीं दिख रहा, पीछे आपको दिख रहा होगा जहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी, एंटर पॉइंट ऑफ टनल। अब मैं आपको देखो गाइस, आगे जो है वो एग्ज़िट है टनल का और ये टनल ख़त्म हो गई है। शायद मैं आपको उसका भी व्यू दूंगा और ये एक शानदार एक्सपीरियंस है, क्योंकि यूजली हम टनल्स में से होके पैदल नहीं जाते, तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली रेलवे टनल्स जो होते हैं। हम अब एक्चुअल जंगल वाले ट्रैक पे उतर गए हैं, ठीक है, और यहाँ से करीब 3 और या 4 किलोमीटर और हमें आगे जाना है, जहाँ पर ही वाटरफॉल हमें मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक्चुअल ट्रैक चालू हो गया है, जो जंगल का है, प्रॉपर ट्रैक। और इसकी निशानी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप पटरी से आओगे तो आपको एक बोर्ड मिलेगा, उस बोर्ड के 20 से 30 मीटर बाद ये ट्रैक कट रहा है और लेफ्ट हैंड पे एक मंदिर भी बना हुआ है जंगल में, तो वो मंदिर की पहचान से आप नीचे आ सकते हो। मैं आपको अभी मंदिर का व्यू भी दिखा देता हूँ, अगर मुझे दिख जाए यहाँ से तो। मोना मिलियम लिखा है बोर्ड पे, और जो बोर्ड है उस बोर्ड पे लिखा हुआ है मोना मिलियम, और ये मंदिर है, आपको दिख रहा होगा। है, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो गाइस ये कुछ ऐसा मंदिर है, जैसे ही आप वहाँ से उतरोगे आपको ट्रेन की भी आवाज़ आ रही है। और ये मंदिर है दूध सागर प्रसन्न, श्री दूध सागर प्रसन्न शायद लिख रखा है अंदर। तो मंदिर सुंदर है, बहुत अच्छी कार्विंग हो रही है दरवाजे पर।
अब ये धीरे धीरे मेरा ग्रुप भी इकट्ठा होने लग गया है। मैं सबसे आगे था ग्रुप में, मेरा ग्रुप भी आ गया है अब सारे लोग। अब हम नीचे उतरते हैं वाटरफॉल के लिए, एक्चुअल वाटरफॉल के लिए, दूध सागर वाटरफॉल, जो कि आज का हमारा मेन पर्पस था। सुबह जल्दी स्टार्ट किया हमने घर से और उसके बाद हमने करीब 100 किलोमीटर स्कूटी से ड्राइव किया, यहाँ पहुँचे और उसके बाद हमने ऑलमोस्ट, अभी पहुँचे नहीं हैं पर ऑलमोस्ट हम 12-13 किलोमीटर चल लेंगे एक तरफ। और बहुत ही शानदार रहा ये तजुर्बा, बहुत ही मज़ा आया गाड़ी से आने में, और गाइड को पैसे दे के आने में इतना मज़ा नहीं था जितना मज़ा हमने खुद एक्सप्लोर करके उठाया है। तो जो चिल, जो एडवेंचर हमें यहाँ मिला है, आई होप कि आपको भी वीडियो देख के मज़ा आ रहा होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कंटेंट को आगे बढ़ाइए प्लीज़ गाइस। योगा, फिटनेस, कैलिस्थेनिक, बॉडी वेट वर्कआउट एंड ट्रैवलिंग के वीलॉग्स मैं आपको लगातार देता रहूँगा। कुछ खाओगे? यहाँ एक छोटा सा कैफ़े भी है, तो यहाँ लोग बैठ के खा भी सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं अब यहाँ, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ट्रैक है, तो ऑन द वे चीज़ें भी आसानी से मिल जाएगी। तो गाइस हम इस समय हैं गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, भगवान महावीर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसा कि इसमें लिखा हुआ, भगवान महावीर नेशनल पार्क विदाउट वैलिड परमिट इज क्रिमिनल एक्ट एंड इज पनिशेबल अंडर प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। प्लीज ऑब्टेन एंट्री परमिट फ्रॉम कोलेम एंट्री फीड। तो जो कि हमने नहीं लिया, ठीक है, बट जो एक्सपीरियंस अभी हम कर रहे हैं, हम भारत के नागरिक हैं और भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो पर थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि थोड़ा एक्सप्लोर, क्योंकि गाड़ी से आना का यहाँ कोई मज़ा नहीं है। और हम जेन्युइनली नेचर का सम्मान करते हैं। हम अपने पैकेट्स भी अपने साथ रखते हैं, जो भी हम खाते हैं उसको फेंकते नहीं हैं कहीं भी। आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा है, मैंने दूसरों का कचरा भी अपने साथ उठाया है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो हो गई है। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, यहाँ से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर रहा और हमको एक गार्ड ने कैच कर लिया। अब वो हमसे सारी की सारी चीज़ें पूछ रहा है, हमारा गाइड कहाँ है, हमारे पास परमिट है या नहीं, हमारे पास पास नहीं है। तो ये सब चीज़ें अब बहुत ही बीटी करने वाली है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत पास आ गए हैं, हमको जाना ही है वहाँ पर। और ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक और बचा था, जिसमें हमारे साथ सीन हो गया। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी वो हमारे कुछ लोग आगे निकल गए हैं, तो गार्ड उनको कैच करने गया है। ऐसा हो गया है कि सीन अब नहीं है। हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड सर ने हमें रोक लिया है और सीन कुछ सॉलिड नहीं बन पा रहा है। उसको समझा सर प्लीज सर, वो भी नहीं समझ पा रहे, वो भी चाहते हैं कि हो क्या है। हम पानी में नहीं उतरेंगे, हम सिर्फ देख के फोटो खींच के आएंगे। हमको पता है आप लाइफ जैकेट होना जरूरी है। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों की रिक्वेस्ट है हम सबकी, और हम ना चार्जेस बेयर करने के लिए भी तैयार हैं, बट हम चाहते थे। और कुछ नहीं रिक्वेस्ट, नहीं सर, देख लो ना सर, कुछ देख लो प्लीज। नहीं इतनी दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं सर प्लीज सर। मानते इन लोगों के लिए, मैं बोल रही थी ट्रक से जाना है, फालतू में उन लोगों की बात सुन के। तो गाइस हमारा सफ़र अब यहीं तक था। इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस और बच गया, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ये हेड हैं, इन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। सर ने हमें आगे नहीं जाने दिया। सर बाय। और अब हम वापस जा रहे हैं बैक टू द पवेलियन। कोशिश करेंगे कि हम 2 तारीख को वापस आएँ, अगर हमारे पास टाइम रहा। और हम सब मायूस चेहरे लेके वापस जा रहे हैं। गाइस वाटरफॉल तो हमारा सक्सेसफुल अचीव हो नहीं पाया, तो हमने सोचा कि चलो नदी किनारे बैठ के थोड़ा अपना नाश्ता पानी कर ले और चिल करें। तो ये नदी वाटरफॉल में से ही आ रही है।
दूध सागर के वाटरफॉल पे तो हम पहुंच नहीं पाए, पर ये जो दूध बह रहा है इसको हम ज़रूर देख सकते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं इस रॉक पे, नदी किनारे। यार मैं अपना कच्चा बोल गया क्या फिर से? और सब लोग बैठ के सोच रहे हैं कि हम नहा लें यहाँ पर। ये नदी बह रही है और हम सब रॉक पे बैठे हुए हैं और एकदम शांति है, कोई लोग नहीं है। मैंने सुबह देखा था कम से कम 300, 350, 400 लोग थे सुबह जो परमिट ले रहे थे, गाइड ले रहे थे। तो वो अगर ऊपर होंगे तो वहाँ बहुत ही भीड़ होगी। और यहाँ जो सुकून और शांति है, हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता। तो दूध सागर तो हम नहीं पहुँच पाए, पर हम ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ रियल में कोई नहीं है और एकदम सुकून है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।